समस्त संसार की जितनी भी प्रतिकूल परिस्थितियां हैं, दुखात्मक हैं, उसका प्रत्यक्ष हेतु बताया देह को, शरीर परिग्रह, शरीर को बनाए रखने की इच्छा, शरीर निरंतर हमारा ठीक ठाक ज्यों का त्यों बना रहे उसके निमित्त। और ये शरीर ही क्यों मिला? बोले पूर्व के कर्मों के कारण। अगर कर्म ना होता तो हमको शरीर ही प्राप्त ना होता, कर्मों के कारण। हमने कर्म क्यों किया पूर्व में? कोई न कोई राग द्वेष था। अगर राग द्वेष ना होता, द्वेष होता है तो उससे हम बचने का प्रयास करते हैं, राग होता है तो उसके प्रति प्रवृत्ति होती है, प्रवृत्ति और निवृत्ति। राग द्वेष क्यों बना पूर्व में? शरीर से कहीं न कहीं अभिमान था, अस्मिता वृत्ति थी, जैसा सत्य है उसको ठीक ठीक ज्यों का त्यों नहीं समझा था। असत में सद्बुद्धि, जो चीज़ सत्य नहीं है उसको सत्य समझ बैठना। और ये विपरीत समझ क्यों हुई? बोले अविवेक के कारण। और समस्त ये सारा का सारा झंझटों का जड़ अज्ञान। अब चूंकि सारे समस्याओं का मुख्य केंद्र कारण अज्ञान है, तो उस अज्ञान की निवृत्ति के लिए उपाय करना चाहिए। उस अज्ञान की निवृत्ति कैसे होगी? तो कहा ब्रह्म एकत्वे सति जाते सति अविद्या निवृत्ति सर्वात्मना ज्ञानेन एव भवति। जब ब्रह्म विद्या की अनुभूति होगी, ब्रह्म विद्या प्राप्त होगी, तो ब्रह्म विद्या से भीतर की अविद्या की ग्रंथि छिन्न भिन्न होगी और एकत्व का बोध होगा। उस एकत्व में सर्वात्म भाव की प्राप्ति हो जाएगी। तब आपका अज्ञान अविद्या निवृत्त हो जाएगा, स्वरूप में निष्ठ हो जाएंगे। तो प्रश्न करता है कि इस ज्ञान के लिए ब्रह्म ज्ञान ही क्यों जरूरी है? ज्ञान के लिए ब्रह्म ज्ञान ही क्यों जरूरी है? आत्मा के ज्ञान के लिए ब्रह्म विद्या की बजाय हम बढ़िया बढ़िया कर्म करें, तो यज्ञ करें, पुण्य का कर्म का संचय करें, तीर्थ करें, व्रत करें, तो इससे क्या नहीं होगा? तो इस प्रसंग को अब लेते हैं। ननु नित्यानां कर्मणां विहितत्वात् नित्येभ्यः कर्मभ्यो अविद्या निवृत्ति स्यात्। किमर्थं ज्ञानेन इति आशंक्य न कर्मादिना अविद्या निवृत्तिः तत्कुतः इति चेत् कर्म ज्ञानयोर्विरोधो भवेत्। अतो न अज्ञान निवृत्तिः। ननु, लेकिन, ननु माने प्रश्न हो गया, लेकिन नित्यानाम कर्मणाम, जो वेद में नित्य कर्म का निरूपण किया गया है, वेद में ऐसा कहा गया है कि सवेरे का संध्या वंदन करना चाहिए, माता पिता को प्रणाम करना चाहिए, ये हमारे लिए कर्तव्य रूप से बताया है नित्य कर्म को। तो अगर वेद में बताए हुए नित्य कर्म को हम करते रहेंगे, नित्यानाम कर्मणाम विहितत्वात्, वो करने के लिए कहा गया है और उसको हम करते रहेंगे, तो नित्येभ्य कर्मभ्यो, वो नित्य कर्म से ही अविद्या निवृत्ति स्यात्, अविद्या की निवृत्ति हो जाएगी। तो किमर्थम ज्ञानेन, तो फिर ज्ञान के मार्ग में क्यों जावें? इतना हम शास्त्र पढ़ें, इतना हम श्रवण मनन करें, इसकी ज़रूरत हमको हो क्या है? हम अपना प्रतिदिन के कर्तव्य को ठीक प्रकार से करते रहेंगे, उसी से हमको मुक्ति हो जानी चाहिए। हम वेद में बताए, जैसे वेद में बताया हुआ है कि यावत जीवे तावत जुहोति, जब तक जीवन रहे तब तक अग्निहोत्र वगैरह वो करता रहे। तो अपने नित्य कर्म को हम करते रहेंगे। ब्राह्मण है तो अपना कर्म करेगा, क्षत्रिय है तो अपना कर्म करता रहेगा, तो उसी से मुक्ति हो जानी चाहिए।
कहते हैं ना, ये बात संभव नहीं। इति आशंक्य, देखो इति आशंक्य, ऐसी आशंका होने पर ना, बात सही नहीं है तुम्हारी। कर्मादिना अविद्या निवृत्त, कर्म आदि से अज्ञान की निवृत्ति नहीं होती, कर्म से अविद्या की निवृत्ति नहीं होती। कर्म से पुण्य मिलेगा, कर्म से आपको कोई न कोई लौकिक जगत की संपत्ति वैभव मिल जाएगा, लेकिन कर्म करने से अज्ञान की निवृत्ति तो नहीं होती। तत्कुतः इति चेत, ऐसा आप कैसे कहते हो? तो कर्म ज्ञानयो विरोधो भवेत्, कर्म के मार्ग में और ज्ञान ब्रह्म विद्या, यहाँ ज्ञान माने ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान के मार्ग में बहुत विरोध है। देखो 3 विरोध बहुत पक्का समझो, 3 विरोध बड़ा जबरदस्त विरोध है। पहला, कर्म और ज्ञान के मार्ग में विरोध है प्रयोजन को लेकर के, साध्य को लेकर के। हाँ, कर्म के मार्ग में जब कभी भी कोई साध्य बनेगा, प्रयोजन, तो अपने से पृथक चीज की कोई न कोई उपलब्धि की भावना होगी, चाहे इस लौकिक जगत में कोई वस्तु आदि की और चाहे स्वर्ग आदि की। तो कर्म आप तभी करते हो जब कोई अपने से बाहर किसी चीज की आवश्यकता महसूस करते हो, यह लोक अथवा परलोक। और उसी का जो है संकल्प में यही तो कराओगे। संकल्प में क्या पढ़ोगे? धनम देहि, जन्म देहि, यशम देहि, यही तो आप पढ़ोगे। तो इस लोक अथवा स्वर्ग आदि की। तो कर्म में जो प्रयोजन होगा वो अपने स्वास्थ्य से, क्योंकि जो मिला हुआ है उसको पाने के लिए कभी कोई कर्म की जरूरत नहीं पड़ती। अब हमारा हाथ हमको मिल जावे, इसके लिए कौन सा कर्म करोगे? पाँव हमको मिल जावे, इसके लिए कौन सा कर्म करोगे? जो मिले हुआ है। लेकिन इसकी स्वस्थता गायब हो जाए, पाँव की स्वस्थता गड़बड़ हो गई, तब आप कहोगे फिजियोथेरेपिस्ट को बुलाओ, अब कर्म की जरूरत होगी। जो मिला हुआ है उसके लिए कर्म की जरूरत नहीं। ठीक है, तो कर्म हमेशा अप्राप्त वस्तु के लिए की जाती है, ये प्रयोजन हुआ। और ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान कहता है इस जगत में जो भी आपको प्राप्त होगा वो नित्य नहीं होगा, कभी न कभी जिसका संयोग होगा उसका वियोग भी होना निश्चित। और ऐसा जो मिलने बिछुड़ने वाला है उस तत्व की हम इच्छा नहीं करते, वो आत्मा नहीं है। तो प्रयोजन हुआ क्या? जो अपना मिला ही हुआ है, प्राप्त ही है, उसको जानना मात्र प्रयोजन है। देखो अब ये प्रयोजन की दृष्टि से विरोध हो गया कर्म में और ज्ञान। कर्म में आप प्राप्त की कामना को लेके कर्म करते हैं, और ज्ञान के मार्ग में जो प्राप्त ही है, मिला ही हुआ है, उसी को जानना मात्र है, कोई प्राप्ति की बात नहीं। ठीक है, पहला। दूसरा, अब कर्ता की दृष्टि से, हाँ, साधक की दृष्टि से, कर्म के मार्ग में आपको अपने शरीर आदि का भाव बनाना पड़ता है। हाँ, इसके भाव को बना करके आप कर्म करोगे। हाँ, फिर वही संकल्प कर लिया हो ध्यान, मैं अभयानंद सरस्वती, हम इस गोत्र में उत्पन्न हुए। कौन सा गोत्र? कौन सा गोत्र? तो आपने कहा मैं इस नाम वाला, इस गोत्र में मेरा जन्म हुआ, इस गोत्र वाला आज के दिन इस कार्य को करने जा रहे हैं, सत्यनारायण की कथा हवन करने हम। तो देखो अब कर्म में क्या लगाया? अपने शरीर का लगाया ना, रोज संकल्प में पढ़ते होंगे, ये शरीर का आधार लेंगे, यही तो इसमें कर्ता भाव को पक्का किया जाता है कि मैं ये बढ़िया वाला काम कर रहा हूँ, इसका बढ़िया वाला फल हमको चाहिए। ठीक है, तो कर्ता भाव पक्का हुआ। तो कर्म में कोई भी कर्म ऐसा नहीं है जिसमें कर्ता भाव ना हो गए। हाँ, इसीलिए प्रारंभ करते हैं कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा। हाँ? और ज्ञान के मार्ग में
बार बार सुनोगे कि तुम करता नहीं हो, तुम करता नहीं हो, करने वाला कोई और है, मिथ्या अभिमान अपने ऊपर मत लो। तो कर्ता भाव दृढ़ होता है कर्म के मार्ग में, और कर्ता भाव नष्ट होता है ज्ञान के मार्ग में। तो दोनों में कितना विरोध हो गया, प्रयोजन की दृष्टि से और दूसरा साधक कर्ता की दृष्टि। अब तीसरा साधन, यही है साध्य, साधक और साधन। तो कर्म के मार्ग में अनेक साधन की जरूरत पड़ेगी आपको। कोई भी कर्म करोगे तो अब कोई कर्म करना होगा तो आपको कुल्हाड़ी की जरूरत पड़ेगी। यज्ञ करना है तो कुल्हाड़ी की जरूरत है। आप कह दो कुल्हाड़ी की जरूरत नहीं है, हम कहेंगे कोई बात नहीं, कुल्हाड़ी की जरूरत नहीं तो दुकान की जरूरत पड़ेगी, फिर पैसे की जरूरत पड़ेगी। नहीं तो समिधा को कैसे, लकड़ी को कैसे काटोगे, पेड़ से काट के लाओगे तो क्या जरूरत पड़ेगी, कुल्हाड़ी की। आप कह दो दुकान से लेके आएंगे तो दुकान से पैसे की जरूरत पड़ेगी ना। तो साधन की जरूरत पड़ेगी, अनेक साधन, एक नहीं। कुल्हाड़ी भी चाहिए, साथ में लकड़ी काट लिया तो उसको बांधने के लिए रस्सी, आज प्लास्टिक चाहिए, किस में भर के रखोगे, झोला। दुकान वाले के यहाँ से लाओगे तो झोला चाहिए कि नहीं, झोला चाहिए। तो अनेक साधन की, और जब बैठ जाओगे तो पंडित जी कहेंगे सुपारी लाओ, थोड़ा सा गाय का गोबर ले आओ, हाँ, फिर चंदन ले आओ। महाराज सब एक साथ पंडित जी नहीं बताएंगे। तो देखो साधन की जरूरत पड़ेगी कि नहीं, एक नहीं अनेक साधनों की, साधन बाहुल्य, साधन बाहुल्य। कर्म के मार्ग में अनेक अनेक साधनों की जरूरत पड़ेगी। और ज्ञान के मार्ग में, ज्ञान के मार्ग में कौन से साधन, हाँ? ज्ञान के मार्ग में आप इतना कह लो कि इतना कि शास्त्र की जरूरत पड़ेगी, चश्मा की जरूरत पड़ेगी। बिना चश्मा के कैसे पढ़ेंगे, चश्मा की जरूरत पड़ेगी। लेकिन जब ये श्रवण करने के समय पे जब मनन करेंगे तो चश्मे की भी जरूरत नहीं। देखो यही है ना, श्रवण मनन करेंगे तो किताब की भी जरूरत नहीं। आंख बंद करके बैठ करके विचार करने लगे, भगवान ने ऐसा गीता में कहा है, उसका नाम मनन होगा। और जब निधिध्यासन करने बैठे तो न किताब और न चश्मा और कुछ भी नहीं। तो उस प्रकार से ज्ञान में साधन की बहुलता नहीं होती, ज्ञान में अनेकानेक साधन की जरूरत नहीं। तो अब तीन दृष्टि से, प्रयोजन की दृष्टि से, कर्ता भाव की दृष्टि से और साधन की दृष्टि से घोर विरोध है दोनों में। कर्म के मार्ग में ये चाहिए और ज्ञान के मार्ग में ऐसा होता है। इसलिए चूंकि दोनों में विरोध है, इसलिए कर्म करने से अज्ञान कभी मिटता नहीं। अच्छा, कर्म क्यों किया, कर्म क्यों किया? बोले बाह्य जगत में किसी वस्तु के प्रति या तो राग है या तो द्वेष है। राग है तो पाने के लिए कर्म किया, और द्वेष है तो उससे बचने के लिए कर्म किया। चाहे जो स्वर्ग के प्रति राग है तो आपने यज्ञ किया, स्वर्ग कामो यजित। हाँ, और अगर दैत्य से आपका द्वेष है तो उससे बचने के लिए आपने हवन किया। तो आपने जो कर्म किया उसके मूल में राग और द्वेष होगा। यही तो, या तो चाहिए राग और या तो बचने के लिए द्वेष। तो आपके कर्म के मूल में यह चीज राग और द्वेष बिल्कुल जड़ जमाए बैठा रहता है। और राग द्वेष कैसा है? जब कर्म कर रहे हो तो राग द्वेष है, और राग द्वेष क्यों बना? अज्ञान के कारण। तो कर्म का अविद्या से विरोध नहीं है, कर्म का अज्ञान से विरोध नहीं है। अज्ञान के कारण ही इस जगत में राग द्वेष बना, और राग द्वेष हमको प्रवृत्ति और निवृत्ति में लगा देती है। तो चाहे जितना आप प्रवृत्ति निवृत्ति करो, अविद्या रानी ज्यों का त्यों विराट। कर्म करने से अविद्या, क्यों? क्योंकि अविद्या से कर्म का विरोध नहीं। अभी आत्मबोध में पढ़ा था ना, तेजस तिमिर जो विरोधी है उसको लाओ। तो अज्ञान का विरोधी कौन? बस कर्म है ही नहीं। इसीलिए कह रहे हैं कर्म ज्ञानयोः
देखो, कर्म ज्ञानयो तत्कुतः, ऐसा क्यों? क्योंकि कर्म और ज्ञान के मार्ग में बहुत भयंकर विरोध है। वो तीन दृष्टि से, प्रयोजन, कर्ता भाव और साधन, तीन दृष्टि से विरोध है। और अविद्या से कर्म का विरोध नहीं है। अविद्या रहती है, आदमी जीवन भर कर्म करता रहता है 84 लोक में। अगली जो पंक्ति, अतो, इसमें छपा हुआ है किसी में, अतो अज्ञान निवृत्ति, किसी में छपा हो तो अतो अज्ञान निवृत्ति, तो वहाँ या तो ना होना चाहिए, अतो ना अज्ञान निवृत्ति। इसलिए कर्म से अज्ञान की निवृत्ति नहीं हो सकती। या तो ना लगाओ और या तो दूसरा लगाओ, अतो ज्ञानेन एव अज्ञान निवृत्ति, या ज्ञान से ही अज्ञान की निवृत्ति होगी। इन दोनों में से कोई ना कोई एक शब्द, ये मिसप्रिंट है, हाँ, ये दोनों चलेगा। अतो ना अज्ञान निवृत्ति ऐसा लगाओगे तो पूर्व के संगत लग गई कि एक कर्म से, क्योंकि प्रसंग चल रहा था, उसने कहा था कर्म से ही मुक्ति हो जाएगी, तो उत्तर दे रहे हैं। और उत्तर देने के बाद उन्होंने निष्पत्ति दे दिया, निष्कर्ष दे दिया कि अतः इसलिए कर्म से अज्ञान की निवृत्ति नहीं। अतो ना अज्ञाने ना अज्ञान निवृत्ति, एक तो ये हो गया। और या तो दूसरे तरीके से संगत लगा लो, अतो ज्ञानेन एव, ऐसा कुछ होगा शायद किसी में, क्या है किसी के पुस्तक में, हाँ, ज्ञानेन एव, इसलिए ज्ञान मात्र से ही अज्ञान की निवृत्ति होगी, क्योंकि अज्ञान का विरोधी ज्ञान है। हमारी इस पुस्तक में कुछ नहीं छपा है, ना तो ना ज्ञानेन, हाँ हाँ, तो वहाँ पर दोनों की संग ना भी लगा सकते हो या ज्ञानेन एव, ये दोनों लगा सकते हैं। चलो अगला पढ़ो। तच् ज्ञानम कुत इति चेत विचारादेव भवति, आत्म अनात्म विवेक विषय विचाराद भवति, तस्मिन् विचारे को वा अधिकारी, साधन चतुष्टय संपन्नो अधिकारी। तत् ज्ञानम कुतः चेत, वो ज्ञान कैसे होगा फिर? तत्, जो आपने कहा ज्ञान से अविद्या की निवृत्ति होगी, वो ज्ञान कैसे होगा? तत् ज्ञानम, वहाँ ता का जा हो गया है। तत् ज्ञानम, तत् माने वह ज्ञान, क्योंकि हमारी बुद्धि में घर बनाने का भी ज्ञान होता है, उस ज्ञान की बात नहीं कर रहे हैं। खाना बनाने का भी ज्ञान होता है, उस ज्ञान की बात नहीं कर रहे हैं। लौकिक जगत की विद्या का भी ज्ञान होता है, उस ज्ञान की नहीं बात कर रहे हैं। तत् ज्ञानम, तत् माने कौन सा ज्ञान? वो जो अज्ञान का विरोधी है, वो जो अविद्या का विरोधी है, वो ब्रह्म विद्या वाला ज्ञान कुतः इति चेत, कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा? महाराज, उस ज्ञान को अब हम चाहते हैं, तो कहा विचारादेव भवति, उस ज्ञान के लिए चिंतन करो, विचार करो, खूब मथो अपने आप को, मथोगे तो मक्खन निकलेगा। चिंतन करो, विचारादेव भवति। विचार किसका करें? हम तो करते तो हैं विचार। कौन सा विचार करते हैं कि सवेरे राजमा बनावें कि हलवा? कितना विचार करते हैं, मथ डालते हैं पूरा का पूरा। हाँ हाँ भाई, माल में जाते हैं तो पूरी दुकान ढूंढ डालते हैं, कौन सी चीज़ खरीदें, कौन सी चीज़ खरीदें, कौन सा कपड़ा खरीदें, कौन सी वस्तु खरीदें, मथ डालते। बोले वो वाले विचार से अज्ञान की निवृत्ति नहीं होने वाली। कौन सा विचार? आत्मा अनात्म विवेक विषय विचारात भवति, ये वाला विचार करो भैया। आत्मा और अनात्मा दोनों के अलग अलग जो स्वरूप हैं, लक्षण है, उसको समझो। आत्मा चेतन है और अनात्मा सब जड़ है। शरीर जड़ है और भीतर आत्मा हमारा चेतन स्वरूप है, उसका विचार करो। क्या आत्मा है और क्या आत्मा नहीं, इसका विचार करो। आत्मा अनात्म विवेक विषय। हाँ, और जो जो चीज़ें अनात्मा है उससे मन को किनारे कर लो। जो जो चीज़ें दृश्य हैं, ये शुरुआत यहीं से किया था ना, इसका मंगलाचरण भी यहीं से था ना। जो जो चीज़ें दृश्य हैं, अनात्मा है, उनसे अपने मन को हटा लिया हमने। हाँ, हाँ, अपने मन को
किनारे करते जाओ, बस उसी का नाम होगा नेति। नेति, यह सत्य नहीं, यह सत्य नहीं। जब ऐसा विचार करते जाओगे तभी होगा। तो आत्मा अनात्म विवेक विषय विचारात भवति। तो आत्मा और अनात्मा के विचार में अधिकारी कौन होगा? तस्मिन् विचारे को वा अधिकारी कौन विचार कर सकता है? नहीं, आप चल करके सड़क पर जो ठेला में सब्जी बेच रहे उसको सुनाओ, जितनी सब्जी है सब अनात्मा है। लौकी अनात्मा है, कटहल अनात्मा है, सब अनात्मा है। वो कहेगा महाराज कहाँ से भांग खा के आए हो, है ना? तो कौन अधिकारी है? किसको बताना चाहिए? किसको बताना चाहिए? जो साधन चतुष्टय संपन्न है, साधन चतुष्टय संपन्न अधिकारी। अब यहाँ से मिल जाएगा। यहाँ तक अभी नहीं पढ़ा था, अभी तक जो पढ़ा इसमें देखो, इसीलिए हर ग्रंथ में थोड़ा सा जो है धीरे धीरे ऊपर ले जाते हैं। पहले तत्वबोध पढ़ा, फिर आत्मबोध, अब आप आए इसमें तो देखो अब यहाँ से मिल जाएगा। तत्वबोध में जो पढ़ा था उसको यहाँ पर लगा लो। साधन चतुष्टयम नाम नित्या नित्य वस्तु विवेकः यह अमुत्र फल भोग विरागः समाधि षट संपत्ति मुमुक्षुत्वम चेति। तो इतना साधन चतुष्टय है। ये साधन चतुष्टय है, चार चीज। कौन? नित्य अनित्य का विवेक, नित्य अनित्य का विवेक। फिर यह अमूत्र, अमूत्र माने स्वर्ग आदि, यह और अमूत्र दोनों में फल भोगने की इच्छा न होवे, फल भोग विरागा। समाधि षट संपत्ति, सम आदि 6 चीजें, और मुमुक्षुत्वम, ये 4 चीजें हैं। तो इसको हम कहते हैं साधन चतुष्टय। ये साधन हमको ज्ञान के मार्ग में ले जाते हैं। विवेक, विराग, समाधि षटक संपत्ति और मुमुक्षुत्व। अब चारों का विस्तार करते। नित्य नित्य वस्तु विवेको नाम ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या एव इति निश्चयः यह अस्मिन् लोके देह धारण व्यतिरिक्त विषये श्रक चंदन बनतादि संभोगे वांत असन मूत्र पुरीषादौ यथा इच्छा नास्ति तथा इच्छा राहित्यम इति इहि लोक विरागः अमुत्र स्वर्ग लोकादि ब्रह्मलोक अंतर्वर्तिषु रंभ उर्वश्यादि संभोगादि विषयेषु तद्वत् रंभ उर्वश्यादि संभोगादि विषयेषु तद्वत्। देखो, सबसे पहले कहा नित्य अनित्य वस्तु विवेक किसको कहते हैं? ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। बिल्कुल भगवान भाष्यकार अपने इस बात पर ला करके रख दिए। इसी का नाम है नित्य अनित्य वस्तु का विवेक। भगवान ही सत्य है और बाकी सारा जगत यहीं पहुंचना है, चाहे आज चाहे 10 जन्म के बाद। हाँ, शंकर जी का वो वचन है ना, उमा कहाँ मैं अनुभव अपना सतहर भजन। ये अनुभव है ना उनका। भगवान शंकर जी कहते हैं मेरा अनुभव है, जितना कुछ दिखाई पड़ रहा है सबका सब एक केवल स्वप्न के जैसे है। जगत सब अब बीत जाता है, बदल जाता है, कुछ यहाँ पर अस्थाई नहीं है। अस्थाई जो है मेरा अपना आत्मा है, मेरा अपना आत्मा। ना जाने कितने कपड़े हमने बदल डाले। कोई एक आदमी बता दो कि आपने आज तक कितने कपड़े पहने हैं। आप बता दो कितने कपड़े आज तक आपने पहन करके छोड़ दिया है। 200 की 400 की 500, हाँ? एक भी बता दो। हाँ,
नहीं पता ना, तो सब सपने के जैसा हो गया ना। हाँ भाई, बचपन के कपड़े थे, न जाने कितने कपड़े, हमको होश भी नहीं था। उसके बाद के कपड़े हो गए, उसके बाद और कपड़े, कितने कपड़े बदल डाले। कितना आपने कितना किलो दूध पिया आज तक? कितने किलो दूध पिया था? नहीं पता, नहीं बता सकते हो तो मान लो फिर हारी। अब नहीं बता भाई, किस्सा नहीं पूछ सकते हो तो क्या हो गए फिर? हारी। तो फिर तो सब सपने के जैसा बीत गया ना, सब सपने के जैसा। तो ये सब का सब सारा जगत अनित्य है और मेरा, लेकिन मैं हूं ना, मैं तो हूं। अरे मैं जिंदा हूं, मैं अपने आप को जान रहा हूं। वही आत्मा सत्य, ब्रह्म सत्यम, जगत। ये जिसको समझ में आ जावे, बस क्या बात है। चलिए अगला देखो। हाँ, अब वैराग्य क्या होगा? इह अस्मिन लोके, इह यहाँ पर माने अस्मिन लोके, इस दुनिया में, इस संसार में, देह धारण व्यतिरिक्त विषये, ये शरीर हमारा चलता रहे इसके अलावा। शरीर देह धारण यानी इस शरीर को थोड़ा कंबल भी चाहिए सर्दी लग रही तो, इस शरीर को अन्न भी चाहिए, जल भी चाहिए, इस शरीर में दर्द हुआ तो इसको टेबलेट दवाई भी। तो देह धारण व्यतिरिक्त विषय, देह के धारण के अलावा जितना विषय है, यानी जीवन यापन से अतिरिक्त जितना विषय है, क्या क्या? स्रक चंदन वनितादि संभोगे। स्रक माने हमको माला मिले, माला। ये तीन माँ जो है वो मुसीबत पैदा करते हैं महात्माओं के सामने। इसको हम कहते हैं तीन मकार, वो बड़े झंझट वाले हैं। कौन कौन? पहला माँ कि हमको माला नहीं पहनाई। हाँ, हम आए थे वहाँ मंच पे, 10 महात्मा बैठे थे, सब 9 को माला पहनाई और हमको माला, फिर माला खींचा। दूसरा माँ, हमको मंच पर नहीं बुलाया। माँ माने बड़ा खुश होते हैं, आप भगत जी पधारिए, इन भगत जी ने इतना दान किया था, सामने खड़ा हो जावे, उसके ऊपर एक चादर उड़ाओ राम नामी का। हाँ महाराज, उसका भी सीना गर्व से फूल जाता है। वाह, हम देखो कितने अच्छे भगत आपको। हाँ, मंच। दूसरा माला, जिसका नाम है स्रक, स्रक माने माला। और तीसरा है महाराज, 10 संत बैठे हो मंच पे, 9 को आप माइक दो और 1 को माइक मत दो बोलने का। हाँ, तो क्या हो गया? मंच, माला, एक 3 मकार से सभी ग्रस्त हैं। और एक रोग और होता है, उसका नाम है छपास रोग। नहीं सुना है कभी? अरे अखबार में मेरा नाम छपे, पागल आदमी। हाँ, छपास रोग। कहीं अगर डेली डायरी में भी इतना निकल आवे, आज के दिन स्वामी अभयानंद का वहाँ मंदिर में प्रवचन, इतना 3 लाइन में अखबार में, महाराज उसको आदमी 5 बार पढ़ेगा, अखबार खरीदेगा, उसको कटिंग कर रख लेगा। कौन सा रोग है? चलिए समझ। तो इस श्लोक में कौन है? स्रक माने माला की। चंदन, महाराज बढ़िया बढ़िया सेंट चाहिए। कौन सा चंदन? भभूत नहीं, भभूत भी हो गए तो सेंटेड हो गए, काशी वाला खास। ऐसे थोड़े सेंटेड आता है भभूत, हाँ ऐसे थोड़े। और सबके सेंट बिल्कुल अलग अलग होते हैं। हाँ, तुम भगवान को भी तो चढ़वाते हो, हाँ? भगवान को भी तो चढ़वाते हो, कई बार सेंट भी लगवाते हो। हाँ, सीसी इत्र बोलो ना, सेंट मत बोलो, इत्र। तो हाँ, तो बताओ। संदन, वनिता स्त्री, अब यहाँ पर पुरुष है तो स्त्री, स्त्री है तो पुरुष। तो स्रक चंदन वनितादि संभोगे, इन सभी चीजों में कैसा हुए? वांत असन मूत्र पुरीषादो, जैसे किसी
व्यक्ति ने वमन कर दिया, उल्टी कर दिया, वांत, तो उसको खाने की इच्छा नहीं होती दोबारा। हमारे पेट में भोजन था, हमने चावल दाल खाया था, लेकिन एक बार उल्टी हो गई तो उधर देखने का भी मन नहीं। वांत असन मूत्रपुरी साधव, मल मूत्र की तरफ हमारी देखने की भी इच्छा नहीं होती। ऐसे ही इस लोक में तथा इच्छा यथा इच्छा नास्ति, जैसे इस लोक में ऐसी इच्छा नहीं है, तथा इच्छा राहित्यम, ऐसे ही इस जगत में किसी चीज की कोई कामना, कोई चीज की कामना नहीं। बस इस लोक का हो गया। अब देखो, हाँ, तथा इच्छा राहित्यम यह लोक विरागा अमूत्र। अब अमूत्र लोक में चले जाओ, कहाँ पर? स्वर्ग लोक आदि, स्वर्ग लोक आदि में भी, और स्वर्ग लोक ही नहीं, स्वर्ग से लेके ब्रह्मलोक तक, ब्रह्मलोक अंतर्वर्तिषु, माने और बीच में जितने लोक होंगे सबका गिनती कर लो। स्वर्ग और यहाँ से मरने के बाद गए तो वहाँ पर महा जन तप सत्य, सभी लोकों में क्या हुआ? रंभा उर्वशी आदि संभोगादि विषय, तो वहाँ पर आपको अनेक अनेक अप्सराएं मिलेंगी भोग के लिए। कौन कह रहा है? ये हमारे कर्म का विभाग कहता है, यहाँ पर बढ़िया बढ़िया यज्ञ करो इत्यादि, और वहाँ पर तुमको तमाम तरह के सुख की सामग्री प्राप्त होगी। लेकिन वेदांत का साधक कहता है हमको वहाँ पर भी ये बहुत सारी अप्सराओं का भी सुख हमको हो नहीं चाहिए। रंभा उर्वशी आदि संभोग, हाँ, आदि विषयेषु तद्वत्, बिल्कुल उसी। तो इस लोक में भी और परलोक में भी किसी भी भोग की इच्छा अब रही नहीं। अगर परलोक में कोई सुख चाहिए तो आपको बड़े बड़े कर्म करने पड़ेंगे, कर्म करके पुण्य संचय करना पड़ेगा, पुण्य संचय करके जाना पड़ेगा। भाई 5 स्टार होटल में रहने की इच्छा है तो हाँ, पैसा चाहिए, पैसा कमाना है तो मेहनत करनी पड़ेगी। यही तो ना, मेहनत करो, पैसा कमाओ, 5 स्टार होटल में जाओ, वहाँ पर 2 दिन रुको, और वहाँ के बाद फिर बोले जब पैसा ख़त्म हो गया तो फिर चले आना, फिर कमाना पैसा, फिर जाना, फिर कमाना, फिर जाना। यही बिल्कुल। अब हमारा ऐसा आने जाने की इच्छा नहीं है कि यहाँ से कमा के स्वर्ग जावें, स्वर्ग में सुख भोगें, फिर स्वर्ग से धक्के मार के निकाले जावें, फिर यहाँ आके पुण्य की पूंजी इकट्ठा करें, पुण्य की पूंजी लेके फिर स्वर्ग जावें। अब हमको ना इस लोक का और ना ही परलोक, इसका नाम है विराग। ऐसी मना स्थिति बन जाए और साफ साफ कि हमको इस लोक परलोक का कुछ नहीं चाहिए, उतना चाहिए जितने में हमारा जीवन चल जाए, जितने में जीवन चल जाए। कितने में? अरे शरीर को धारण करने के लिए एक वस्त्र चाहिए, 2, कितने कपड़े चाहिए? कितने कपड़े चाहिए? 2 मत बोलना, अभी 10 तो रखे होंगे फिर भी कपड़े नहीं हैं। हाँ, 7 तो अभी हमको सिला के नहीं, 6 सिला के दिए अभी तो 6 हमको सिला के दिए, लेकिन हमारी फिटिंग के मैं सोच रहा हूँ किसको दूं, तो मैंने उसको रख लिया। मैंने कहा जब सर्दी होगी तब पहनूंगा उसको। तो कितना चाहिए? मतलब शरीर के लिए जितना आवश्यक है, कितना खाओ, कितना खाओ, हाँ, पक्का। और आइसक्रीम नहीं खाओगे तो नहीं जियोगे। आइसक्रीम चाहिए कि समोसा, कि छोले भटूरे, कि रसगुल्ला? महाराज 7 दिन तक खूब मौज किया है सबने। हाँ, तो उतना खाओ जितने में शरीर आपका चले, देह धारण निमित्त। इसीलिए सन्यासियों के लिए भी कहा गया, एक महाराज महात्मा जी हो तो भिक्षा मांग के खाओगे तो पानी पीने के लिए कमंडल रखो, और कहीं बैठ के ध्यान करना होगा तो एक आसन रखो, आसन रखो, कमंडल रखो, 2 अचला रखो, वस्त्र रखो। और कहीं गांव में गए भिक्षा मांगने के लिए और कुत्ता दौड़ पड़े तो क्या करोगे? तो डंडा रखो। यही तो है ना,
एक दंड कमंडल और आसन, ये 3 हमारे लिए पक्का था यहाँ। और भोजन के लिए 3 घर में भिक्षा मांग लो, 5 घर में भिक्षा मांग लो, ये सन्यासियों का था। अब चलो कहाँ भिक्षा मांगने जाओगे तो आश्रम में भिक्षा ले लो, चलेगा। हाँ, लेकिन तो नहीं। लेकिन मोबाइल रखें, ये कहाँ लिखा है? मोबाइल होना चाहिए, ये कहाँ लिखा है? हाँ? और मोबाइल में भी व्हाट्सएप, फेसबुक और क्या है? इंस्टाग्राम। अच्छा, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, तमाम तरह की चीज़ें क्या कर रहे हो? आप अपने समय को किल कर रहे हो। नहीं है तो आप अपना समय बर्बाद कर रहे हो। आप मैं फेसबुक पर हूँ क्या? हाँ, ढूंढना आप जरा सा। हाँ, अब ये मत कहना स्वामी जी इंस्टाग्राम पर तो आप अपना समय किल कर रहे हो, ख़त्म कर रहे हो। जो समय आपका स्वाध्याय में लगना चाहिए, जो समय आपका अपने साधन भजन में लगना चाहिए, वो समय का आप अपना नुकसान। हर 5 मिनट में चाय का कप हाजिर है। हाँ, गरम चाय। जो चाय की बुराई करेगा उससे हमारा नाता खत्म। हाँ, चाय अनंता न समझ गए, कह रहे हैं चाय वाले आ गए। हाँ, हाँ, वो हमारा अपना समय किल हो रहा है। हाँ, अगर आप श्रेष्ठ आगे बढ़ना चाहते हो तो समय को बचाओ, समय को बचाओ। आपकी फोटो देख करके कोई बड़ा खुश नहीं होता, कोई बहुत खुश नहीं होता। हमारा वो भले क्या करते हैं, वो लाइक। हाँ, अरे हेमंत सब लाइक कर दिया, अरे लाइक, उससे कुछ नहीं फर्क पड़ता। क्या हुआ? कुछ गड़बड़ बोला क्या? जो आगे बढ़ना चाहते हैं समय से प्रेम करना सीखो। हाँ, बहुत सारे बड़े बड़े नेता लोग वो मोबाइल अपना खुद नहीं रखते, उनका स्टाफ चलाता है। उनके नाम का ट्विटर भी स्टाफ चलाता है, वो खुद नहीं चलाते। हाँ, आपको शायद पता भी नहीं है। हाँ, तो बड़े बड़े नेता, उनके पास समय नहीं है, अच्छा काम करना है। हम लोग जो है दिन भर सवेरे जैसे हुआ वैसे कहाँ शुरू हो गए? मोबाइल। हाँ, तो अब ये मत कह देना आप लोग पुराने हो, जनरेशन गैप है। हाँ, हम तो नए ज़माने के हैं ना, है? उससे बचो अगर बच सकते हो तो, अन्यथा आप जीवन में बहुत सक्सेस नहीं हो पाओगे। आगे बढ़ूं? बड़ी गाड़ियों का ऐड नहीं आती थी। हाँ, बड़ी गाड़ियों का विज्ञापन ढूंढ के बताना। BMW का, मर्सिडीज का, हाँ, पोर्स का। हाँ, बड़ी गाड़ी। किसका विज्ञापन आता? वैगनआर खरीदो। हाँ, चलाने वालों का टाइम ही नहीं तो इतना ऐड देखा। हाँ, वो गाड़ी जो खरीदने वाला है, उस गाड़ी को, वो गाड़ी खरीदने वाले के पास में टीवी देखने का समय नहीं है। हाँ, मैं खुद मैं कह रहा हूँ, पहले जो है कभी कभी हम भी जो है, जब पहले कभी 2 ही चैनल था, पहले एक ही चैनल था, दूरदर्शन। बाद में मेट्रो आया। मेट्रो जब लॉन्च हुआ था तो उस समय सबसे पहला शो आया था मेट्रो पर, आदि शंकराचार्य, संस्कृत भाषा में। तुम लोगों को नहीं ध्यान होगा। हाँ, आदि शंकराचार्य लॉन्च हुआ था। उस समय दूरदर्शन जो है दोपहर में बंद हो जाता था 12 बजे, फिर 4 बजे गूं गूं करके शुरू होता था, सत्यम शिवम सुंदरम। 4 बजे से पिक्चर आती थी। किसी को याद आया? हाँ, 4 बजे से संडे को, रोज नहीं, 4 बजे से संडे को पिक्चर आती थी। महाराज कितने लोग सारा काम छोड़ करके संडे को टीवी के सामने, हमको अपना सत्संग आगे पीछे करना पड़ता था संडे को। हाँ, क्योंकि 4 बजे हम वहाँ कृष्णा नगर में सत्संग लेते थे, कृष्णा नगर में, और वहाँ 5 बजे तो आधे आते ही नहीं थे क्योंकि पिक्चर आ रही है। हाँ, तो सत्संग आगे पीछे करते थे। अब कितना टीवी पर देखते हो? अब टीवी पर देखने का उतना, थोड़ा बहुत चलाया तो न्यूज़ देख लिया।
अभी कई बार कई हमारे जो है चैनल वाले हमको कह रहे हैं, स्वामी जी टीवी का ज़माना गया, अब OTT का ज़माना है, धीरे धीरे टीवी ख़त्म हो जाएगा। जैसे कभी रेडियो गया, टेप रिकॉर्डर गया, CD गई, DVD गया, अब टीवी जाने वाला है। OTT पर आप आ जाइए, OTT प्लेटफार्म पर आप आ जाइए, आपका प्रवचन वगैरह। तो अपना समय बर्बाद मत करो। किस पर? फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर और हाँ भाई व्हाट्सएप तो थोड़ा बहुत कोई फाइल भेजना है तो अभी कल ही अनंतानंद ने भेजा सबको, यही भेजा ना, हाँ आत्मात्मा भी। तो इतना काम भर का करो, अन्यथा बचो, नहीं तो समय आपका हाथ से जाए। अपना समय बर्बाद मत करो, नहीं तो आपको अभी बहुत सक्सेस चाहिए। तो आगे बढ़ूं? हाँ, तो बड़े बड़े लोग बटन वाला रखते हैं। अब ये मैं कह देना गुरुजी आपके पास तो बढ़िया वाला है, तो आप कह दो कि गुरुजी फिर आप अपने पहले दान कर दो तुम्हारा, हाँ ना, हाँ आप इतना बढ़िया क्यों रखे हो? तो हमने खरीदा नहीं था, उनको किसी ने गिफ्ट दिया था। हमारे गिफ्ट देने वाले जो है, तो हमने खरीदा और ख़रीदूँगा। अगर फ़ोन कभी हमको ख़रीदना पड़ेगा तो वही 1200 का ख़रीदूँगा, 1000 और 1200 का। क्यों, क्या सोच रहे हो? हाँ कृपण है स्वामी जी, कंजूस। तो विवेक और बहरा। तीसरा देखो, समाधि षटकम नाम शम दम उपरति तितिक्षा समाधानम श्रद्धा शमो नाम अंतर इंद्रिय निग्रह। समाधि षटक कौन से? 6 समाधि षटक में 6 कौन सा नाम गिन लिया? शाम ये नाम गिना है, दाम, उपरति, तितिक्षा, समाधान और श्रद्धा। 6 हो गए, 6। अरे पहले पढ़ा होगा, श्रद्धा पहले समाधान बाद में पढ़ा होगा, इसमें समाधान पहले और श्रद्धा बाद में, इतने तो फर्क है। शमो नाम अंतर इंद्रिय निग्रह। शम किसको कहते हैं? अंतर इंद्रिय का आप पर विजय हो, अंतर इंद्रिय आपके नियंत्रण। अंतर इंद्रिय माने, अंतर इंद्रिय माने आपका अंतःकरण, वो आपका अंतःकरण माने मशीन, करण माने अब अंतः माने भीतर। तो आपके भीतर जो मन बुद्धि चित्त आदि है वो आपके कंट्रोल में हो, इसी का नाम है शम। जब आप चाहो तो आप देखो, बिल्कुल जगत को देखो, संसार को देखो, और जब ना चाहो तो ना देखो। जब चाहो तो आपकी बुद्धि चिंतन करे, आपकी बुद्धि खूब विचार करे, और जब नहीं इच्छा है तो बुद्धि कुछ ना विचार करे, बिल्कुल शांत रहे। इसी का नाम होगा शम। शम पहले पढ़ा होगा मनो निग्रह, ऐसे पढ़ा होगा। यहाँ पर अंत, अब यहाँ थोड़ा संभाल लिया चारों को, यहाँ पर पूरा अंतःकरण। अंतर इंद्रिय निग्रह माने पूरा का पूरा आपका अंतःकरण आपके नियंत्रण में, उसी का नाम सम हुआ। अगला है, हाँ देखो फिर से उसको विस्तार में दे रहे हैं, अभी सम का विस्तार में देखो। हाँ हाँ, सम को बहुत साधारण नहीं, पहले पढ़ा था केवल समः मनो निग्रह, इतने पढ़ा था ना। अब यहाँ पर कह दिया अंतर इंद्रिय निग्रह, अब नहीं स्पष्ट हुआ तो अंतर इंद्रिय माने क्या? अंतर इंद्रियम नाम मनः तस्य निग्रह श्रवण मनन निदिध्यासन व्यतिरिक्त विषयेभ्यो निवृत्ति श्रवण आदौ वर्तमानत्वं वा समः श्रवणं नाम षड्विधलिङ्गैः अशेष वेदान्तानाम् अद्वितीय वस्तुनि तात्पर्य अवधारणम्। अंतर इंद्रियम नाम मनः, अंतर इंद्रिय नाम किसका है? मन को।
तस्य निग्रह, उसके निग्रह का मतलब क्या हुआ? श्रवण मनन निधिध्यासन, तीनों शब्द आ गया ना। श्रवण मनन निधिध्यासन से व्यतिरिक्त विषयेभ्यो, श्रवण मनन निधिध्यासन से व्यतिरिक्त जो विषय हैं उनसे निवृत्ति ही। बस इतना है, तीन चीज आपके लिए कर्तव्य हो गया, श्रवण मनन और निधि। इसके अलावा जितना और है वो सब उससे निवृत्ति। कितना कितना आसान सा है। हाँ, अब बहुत ज़्यादा कोई चर्चा करने लगे, देखो देखो वहाँ पर सर्कस आया हुआ है, तो उस सर्कस देखने से आपका चित्त अध्यात्म में तो नहीं लगेगा ना, चिंतन में तो नहीं लगेगा। तो बस केवल इतना श्रवण मनन निधिध्यासन, इसके व्यतिरिक्त समस्त विषयों से आपका चित्त हट जाए। इसका सत्संग का श्रवण करना है, जो सुन लिया इसका बैठ करके फिर आगे मनन भी करना, यही ना श्रवण मनन। फिर अगर मनन कर लिया तो जीवन में लाने का प्रयास, उसका नाम हो गया निधिध्यासन, उसको जीवन में लाने का प्रयास करना है। हाँ, इतना तो करना है। लेकिन हाँ, अब अगर वहाँ बैठ कर के पूछने लगे आज दोपहर में भोजन में क्या बनेगा, हाँ, तो एक क्या हुआ अब आपका? जो बनेगा सो खा लेंगे, क्योंकि पहले कहा था देह धारण, हाँ, जो बनेगा खा लेंगे, भूख लगेगी तो खा लेंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है। हाँ, खैर, वैसे समझदार तो वही है जिसकी कोई विशेष स्पेशल डिश ना होवे, खास हमको ये भोजन पसंद है ऐसी बात ना होवे। हाँ, जो मिलता है सो, कोई खास हमारा स्पेशल साबुन है ऐसा ना होवे, कोई स्पेशल तेल चाहिए ऐसा ना होवे। क्या हुआ? हाँ, है क्या? अब आप लोग कहोगे गुरुजी आपका, हाँ, खास साबुन, खास तेल, खास तरह के कपड़े, महाराज एक नाम है ना ब्रांडेड चीज़ हमको चाहिए। अभी ये आजकल का समय हम ब्रांडेड पहनते हैं, कंघी भी होगी तो कौन सी होगी? ब्रांडेड होगी। हाँ, जो मिले उसी में अपना राम राम। तो कोई अगर आप स्पेशल चाहते हो तो समझना कि आप उसके लिए विचार करोगे, उसके लिए आपकी बुद्धि चिंतन करेगी ना। हाँ, तो इसीलिए एक पुराना कहावत थी कि जो दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर होते थे विश्वविद्यालय में जो फिलासफर होते थे, वो उल्टा सीधा कोट पहन के चले जाते थे, कभी कंघी किया नहीं, कभी बाल बिखरे ऐसे चले जाते, ऐसे माना जाता था। उसका मतलब है कि वो विचार में इतना तल्लीन है, अपने उस चिंतन में इतना तल्लीन है कि उनको कपड़े भी पहनने का होश नहीं। हाँ भाई, जब किसी को अपने गोल के प्रति बहुत बहुत मैं जा रहा हूँ एवरेस्ट फतह करके ट्रॉफी लेके आता हूँ, तो बेचारा चड्डिए में दौड़ पड़ेगा फिर। हाँ, न्याय वालों के साथ भी है। अरे चिंतन में कितना तल्लीन है, उनको होश नहीं है। हाँ, एक महात्मा बैठे हैं पेड़ के नीचे, माना इसे जाता है, बड़े महापुरुष हैं हमारे श्रद्धेय परम पूज्य। हाँ, उनका दिया हुआ हम लोगों को प्रसाद है। हाँ, सामने से आ गया बाघ। ये बाघ, इसका नाम बाघ क्यों पड़ा, व्याघ्र क्यों नाम पड़ा, इसका नाम व्याघ्र क्यों पड़ा, इसको बाघ क्यों कहते हैं? इस व्याघ्र शब्द में क्या क्या लगा होगा? बी उपसर्ग है, आग्र माने सूंघने की शक्ति, घ्राण कहते हैं ना, तो जिसकी सूंघने की शक्ति बहुत तेज होती है उसी का नाम होगा, विशेष रूप से जो सूंघने वाला होता है उसी का नाम होगा व्याघ्र। ऐसे ऐसे इस शब्द की व्युत्पत्ति कहाँ से हो, इसमें कौन सी धातु है, कौन सी प्रत्यय है, महाराज विचार करने लगे। विचार करते करते जब शब्द बन गया व्याघ्र इति व्याघ्र, बड़ा प्रसन्न हो गए। तब तक वो बाघ आया और उनको कौन? महर्षि पाणिनि, जिनका दिया हुआ आप लोग प्रसाद। हाँ, महर्षि पाणिनि के जीवन का ऐसा माना जाता है अंतिम समय में। हाँ, इतना चित्त तल्लीन है उनका कि सामने बाघ खड़ा है और अपने विषय में ये बाघ शब्द कैसे बना, व्याघ्र शब्द कैसे। हाँ, इतना तल्लीन हो गए। हाँ, होश ना होवे दुनिया का, तब ये होता है अपने पूरा। हाँ,
तब फिलासफर के लिए कहा जाता था जैसा हुआ कपड़े पहन लिया, जैसे हुए बाल बिखरे, जैसे हुआ वो कौन है? बोले बहुत बड़े दर्शन शास्त्र के अध्येता हैं, अपने विषय में इतने तल्लीन। एक नाम और सुना है वाचस्पति मिश्र का कि नहीं सुना है? नहीं सुना है। महाराज माँ बाप ने शादी तय कर दिया, माँ बाप ने विवाह तय कर दिया, बेटा विवाह करना है, कुछ बोला ही नहीं, जो मर्जी आवे करो, अपना ग्रंथ पढ़ने में तल्लीन, ये तल्लीन वो तल्लीन। वाचस्पति एक ऐसे महापुरुष हैं जिन्होंने सभी दर्शनों पर अपना भाष्य लिखा है, सभी दर्शनों पर। सभी दर्शन माने दर्शन नहीं, सभी, जैसे न्याय पर भी, वैशेषिक पर भी, सब पर उन्होंने किया, और कमांड उनको था। मीमांसा दर्शन पर भी है उनका, ऐसे महापुरुष शायद वाचस्पति मिश्र का। और उन्होंने जब विवाह हो गया, कहते हैं जब विवाह हो रहा था, फेरे लग रहे थे, तब भी वैसे पोथी हाथ में लिए थे। तेसु इच्छा राहित्यम तद यथा, ये कर्मजितो लोका, पंडित जी मंत्र पढ़ रहे होंगे। विवाह करके वापस आ गए, हाँ, अब फिर अपना पोथी में स्नान तो करते रहे होंगे, भोजन तो करते ही रहे होंगे, नहीं जिंदा कैसे रहते, लेकिन भोजन करते समय भी चित्त उसी में, स्नान करते समय भी चित्त उसी में, और भूल गए कि मेरा विवाह भी हो गया, पत्नी उतनी भी है। इस दुनिया में कोई पत्नी चैन से जीने न देती, पटक के मारती, बताओ। लेकिन अब भूल गए। उसके बाद धीरे धीरे जहाँ रहते थे कुटिया में, माता पिता का शरीर छूट गया, वो पत्नी ही जाती घास काटती, वहाँ से उसको कुछ रस्सी बनाती, कोई और फल फूल लाती, उनको रख देती खाना, वो अपना पोथी लिखते रहते, पढ़ते रहते। शाम हो गई तो दीपक जला के रख देती थी, दीवट। हाँ, ब्रह्मसूत्र का भाष्य कर रहे थे वाचस्पति, जिसका नाम अभी हम लोग, ब्रह्मसूत्र का भाष्य हो रहा था। कहते हैं अंतिम भाष्य रह गया था, थोड़ा मन हल्का हो गया था। अनावृत शब्दात अनावृत शब्दात, ये ब्रह्मसूत्र का अंतिम सूत्र, अनावृत्ति शब्दात अनावृत शब्द। अंतिम सूत्र का भाष्य लिखना था, उतने में दीपक बुझ गया, हवा से दीपक बुझ गया। तो वो पत्नी ले आई दीवट, दीपक रख दिया। जब दीपक रखा तब हाथ की तरफ नजर गई, हाथ में चूड़ियाँ, तो उन्होंने कहा देवी तुम कौन हो? 35 साल के बाद, 35 साल की सेवा के बाद पूछा, देवी तुम कौन हो? हाय हाय महाराज, कितना धैर्य रहा होगा। हाँ, तब उसने कहा मेरे धन्य भाग, आपने आज हमको देखा तो, 35 साल के बाद आज आपने हमको देखा तो, मेरे धन्य भाग, मैं आपकी पत्नी हूँ, आप हमको 35 साल पहले शादी करके लाए थे। अरे अब उनको अज्ञानी मत समझना, सारा तो भरा पड़ा है भामती में, गृहस्थ धर्म का अमुक अमुक सब कुछ, यहाँ तक कि भोजन करते समय आचमन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, पहले करना चाहिए कि बाद में, सब तो पढ़ाया हुआ है। उनका अरे तो तुमने पहले क्यों नहीं बताया? तब उसने कहा कि आपके इस लिखने उखने में बाधा ना पड़े, इसलिए। घर का खर्चा कैसे चलता था बताया, सब कुछ बातचीत हुई। तब उन्होंने कहा अच्छा बताओ तुम क्या चाहती हो? तो वो मत कह देना कि ज़्यादातर नाराज़ होते तो कहते कुछ नहीं चाहिए, हाँ, अब भीतर से सब चाहिए, हाँ, वो वाला नहीं। तब उन्होंने कहा बस हमारा नाम चले। उन्होंने वाचस्पति में कहा क्या चाहिए? तो उन्होंने कहा बस हमारा नाम चले, हमारा नाम आगे बढ़े। मतलब था कि हमारे भी संतान हो गए और वंश परंपरा चले, ये था। लेकिन उन्होंने समझा कि ये कह रही कि हमारा नाम चले, देवी तुम्हारा नाम भामती है, तो इस ग्रंथ का नाम रख देता हूँ भामती, तुम्हारा नाम अमर हो जाओ भैया। और वाचस्पति ने जो ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखा उसका नाम पड़ा भामती। हम लोग आज तक पढ़ते हैं, उसको कहते हैं भामती प्रस्थान। आज तक, अब देखो जब भी बात करेंगे वाचस्पति का नाम भले ना आवे, उनका नाम भले ना आवे, भामती प्रस्थान में ऐसा किया है, विवरण प्रस्थानकार में ऐसा कहा है। कौन सा ग्रंथ पढ़ रहे हो? बोले भामती या रत्न प्रभा, यही कहेंगे ना। वाचस्पति मिश्र का नाम तो बाद में आवेगा कभी। तो और इतना आपका मन तल्लीन हो गए, इसी बात को करें।
हाँ हाँ, ये हो गया ना। तस्य निग्रह श्रवण मनन निधिध्यासन व्यतिरिक्त विषयभ्यो निवृत्ति। श्रवण आदौ वर्तमानत्वम वासमः। अरे वर्तमान में बिल्कुल श्रवण में मन लगा होवे, सुनने में, हमको सुनना है, सब समझना है। वर्तमानत्व मानी आपकी चित्त वृत्ति बिल्कुल मुझको श्रवण करना है, श्रवण करना है शास्त्र का। ये श्रवण क्या है? तो श्रवणम नाम, देखो श्रवण किसको कहते हैं? षड्विध लिंगई ही, 6 लिंगों के द्वारा। श्रवण उसको नहीं कहते कि हमने कथा सुनाई और आपने सुन लिया, शाम को देवी भागवत सुनानी है भी हमको। हाँ, श्रवण उसी को नहीं कहते हम कथा सुन रहे हैं, सत्संग सुन रहे हैं ना। श्रवणम नाम, श्रवण किसको कहते हैं? षड्विध लिंगई, 6 लिंगों के द्वारा अशेष वेदांता नाम, जितना वेदांत के शास्त्र हैं सभी का चिंतन करते हुए अद्वितीय वस्तुनि, जो अद्वितीय वस्तु है, तत्व है, उसमें तात्पर्य का निर्णय करना। तात्पर्य अवधारणम, तात्पर्य अवधारणम, ये है श्रवण। श्रवण करते 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 अंतिम बात शास्त्र का तात्पर्य इसमें है। किसमें? जैसे कहा उमा कहो मैं भव अपना सत्य हरि भजन, यह तात्पर्य का अवधारण। ब्रह्म सत्यम जगत, ऐसा निश्चय करने का नाम होता है श्रवण। ये षड्लिंग क्या है? आगे षड्लिंग का विषय शुरू करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।